हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक नैवेद्य का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है तृष्णा। बुढ़ापा आ गया, इंद्रियों की शक्ति जाती रही, सब तरह से दूसरों के मुंह की ओर ताकना पड़ता है, परंतु तृष्णा नहीं मिटी। कुछ और जी लूं, बच्चों के लिए कुछ और कर जाऊं, दवा लेकर जरा ताजा हो जाऊं, संसार का कुछ सुख और भोग लूं, मरना तो है ही, परंतु मेरे हाथ से लड़के का विवाह हो जाए, दुकान का काम बच्चे ठीक से संभाल लें, इतना सा उन्हें और ज्ञान हो जाए। बहुत से वृद्ध पुरुष ऐसी बातें करते देखे जाते हैं, लेकिन उनकी तृष्णा नहीं मिटती और ये बात वो जानते भी हैं। तृष्णा किस तरह से मनुष्य को घेरे रहती है। ज्यों ज्यों कामना की पूर्ति होती है, त्यों त्यों तृष्णा की जलन बढ़ती चली जाती है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो चाहता है मेरे पास 100 रुपये हो जाए, 100 होने पर 1000, 1000 से लाख, लाख से राजा का पद, राजा से इंद्र का, इंद्र होने पर ब्रह्मा का और ब्रह्मा होने पर विष्णु का पद। इस तरह से तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिसकी कोई सीमा नहीं। जगत के सुख भोगों की तृष्णा ने ही लोगों को भगवान से विमुख कर रखा है। यह पिशाचिनी किसी भी काल में भगवत चिंतन के लिए मन का पिंड नहीं छोड़ती, सदा सर्वदा सिर पर सवार ही रहती है। भगवान कहते हैं, संसार में जितने दुख हैं उन सब में तृष्णा ही सबसे अधिक दुखदायिनी है। जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलता, तृष्णा उसे भी बड़े संकट में डाल देती है। तृष्णा महती अंधकारमय काल रात्रि की तरह धीर पुरुष को भी डरा देती है, चक्षु युक्त होने पर भी अंधा बना देती है और शांत को भी खेद युक्त कर देती है। धन के तृष्णा में क्या क्या काम नहीं करते। गड़े धन के लिए जमीन का तला खोद डालते हैं, रसायन के लिए धातुएं फूकी, मोतियों के लिए समुद्र की थाह ली, राजाओं को संतुष्ट रखने में बड़ा यत्न किया, मंत्र सिद्धि के लिए रातों शमशान जगाए और एकाग्र होकर बैठा हुआ जप करता रहा, परंतु कहीं पर भी एक फूटी कौड़ी हाथ न लगी। इसलिए हे तृष्णा, तू अब मेरा पिंड छोड़। तृष्णा से ही इतनी लांछना, निर्लज्जता और इतना अपमान, दुख सहना पड़ता है। एक दुख के बाद नया दुख आने में तृष्णा ही प्रधान कारण है। मनुष्य किसी भी अवस्था में संतोष नहीं करता, इसलिए बारंबार उसकी स्थिति बदलती रहती है। तृष्णा के मारे भटकते भटकते सारी उम्र बीत जाती है और अंत में वह जैसे का तैसा रह जाता है। हाथ मलकर पछताने से कुछ लाभ नहीं। यदि भाग्यवश धन प्राप्त भी हो जाता है, तब भी वह तृष्णा उसका कुछ विशेष सदुपयोग नहीं होने देती और सारी उम्र बातों में ही बीत जाती है। अतएव बुद्धिमान मनुष्यों को भोगों की तृष्णा से मुंह मोड़कर परमात्मा के लिए तृषित होना चाहिए, क्योंकि भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। अग्नि में घी डालोगे तो वो और धधकेगी, यही दशा कामना की है। अगर उसे बुझाना है तो संतोष रूपी शीतल जल ढालिए। धन तो वही असली है जिससे मनुष्य को सुख मिलता है, और ऐसा धन संतोष है। संतोषा परमम धनम। न्याय से धन कमाने और उसका सदुपयोग करने की मनाही नहीं है, परंतु धन की तृष्णा से मतवाले होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए शास्त्रों में इसके लिए एक मर्यादा बताई गई है, क्योंकि धन में बड़ी मादकता होती है। धन मद सबसे बड़ा मद होता है, और यह मद जब मनुष्य पर चढ़ जाता है तो वो अंधा होकर और किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता। वे पुरुष धन्य हैं जो धन होते हुए भी मदहीन और विनम्र हैं, परंतु ऐसे विरले ही होते हैं। साधक पुरुषों को चाहिए कि वे आजीविका के लिए उतना ही कार्य करें जिससे उसका गृहस्थ बड़ी सादगी के साथ साधारण रूप से ठीक चलता रहे। धन बटोरकर भोग भोगने या पुण्य कमाने की इच्छा रखकर
धन के लिए तृष्णा न करें, इससे परमार्थ के साधन में बड़ा विघ्न होता है। धन कमाना बुरी बात नहीं, परंतु धन की तृष्णा ही बुरी है। तृष्णा हो तो एक प्यारे मनमोहन के मुख कमल दर्शन की हो, जिससे त्रिविध तापों का सदा के लिए नाश हो जाता है। परंतु यह तृष्णा उन्हीं भाग्यवानों को नसीब होती है जो भोगों की तृष्णा को विषवत त्याग देते हैं, जो जगत के केवल देखने में रमणीय पदार्थों के असली जहरीले रूप को पहचानकर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं और पागल हो उठते हैं उस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए। उन्हें दूसरी बात सुहाती ही नहीं। जगत के विषयी लोग जिन्हें पागल समझते हैं, परंतु वे तो अपनी उसी धुन में इतने मस्त रहते हैं कि निंदकों की ओर ताकने की फुर्सत नहीं होती। और जब उनकी तृष्णा इतनी बढ़ती है, तब भगवान का आसन डोल जाता है। उन्हें आना ही पड़ता है। बैकुंठ छोड़कर उस रूप के प्यासे मत वाले भक्त को अतुल सौंदर्य सुधा पिलाकर सदा के लिए तृप्त और संतुष्ट कर देने के लिए। भगवान के इस मनोहर मिलन से संसार की समस्त ज्वालाएं शांत हो जाती हैं। उसकी जन मनहर अनोखी वाणी सुनते ही अविद्या की बेड़ियां पटापट टूट जाती हैं। कर्मों का बंधन खुल पड़ता है। अमावस्या की घोर निशा शरद पूर्णिमा के अमृत भरे प्रकाश के रूप में परिणित हो जाती है। धन, मान, कुल, विद्या और वर्ण का सारा अभिमान उस प्रियतम के प्रेम की बाढ़ में बह जाता है। माया का लेन देन चुक जाता है। उसके लिए दरवाज़ा खुल जाता है उस सर्वत्र अबाधित परमात्मा के परम धाम का। उसके कोई भी अपना पराया नहीं रह जाता। सर्वत्र ही मोहन की मधुर मुरली का सुरीला स्वर सुनाई पड़ने लगता है और दिखने लगता है सर्वत्र केवल उस एक का अपार विस्तार। ऐसी स्थिति में वह उसी में अनुरक्त, उसी में तृप्त और उसी में संतुष्ट हो रहता है। उसके लिए फिर कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।